कोर्ट में केजरीवाल की भयंकर बेइज्जती, जज ने जमकर लगाई फटकार, अदालत से मांगनी पड़ गई माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। इनकी हरकतें हर बार कोर्ट रूम में मौजूद जजों को मजबूर कर देती हैं कि इनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की जाए, क्योंकि केजरीवाल के वकील जो दलीलें रखते हैं वो पूरी तरह से तथ्यों से परे होती हैं। जांच एजेंसी के काम की तारीफें तो अब कोर्ट भी करने लगा है, जबकि आदत से मजबूर केजरीवाल हर बार झूठ बोलकर अदालत की सिंपैथी हासिल करने की जुगत लगा देते हैं। लेकिन इस बार अदालत में उनकी पैंतरेबाजी नहीं चली और जज ने ही उनको जमकर फटकार लगा दी। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल को 8 अगस्त को राव एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सीबीआई के दर्ज किए गए शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल के वकील ने फिर जमानत देने की गुहार लगाई, तो वहीं जांच एजेंसियों ने अपनी दलीलें रखी, लेकिन अदालत ने उन्हें नहीं माना, बल्कि बार बार जज के सामने गिड़गिड़ाने पर केजरी के वकील को फिर से जमकर फटकार लग गई। इससे पहले बुधवार को 7 अगस्त को सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या वो फिर से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने के लिए उसकी चुनौती में अब क्या रह गया है। अगर ईडी की याचिका को मंजूर कर लिया जाए तो क्या एजेंसी फिर से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे चुकी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी के वकील से कहा, यह अब सिर्फ एक एकेडमिक मुद्दा है। मैं आपकी याचिका मंजूर कर लेती हूं तो क्या होगा, क्या आप उन्हें फिर गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी ने भी उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं बताया है। जस्टिस कृष्णा ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किया गया है कि वो भ्रमित हो गई। क्या ये जमानत अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है? मैं असमंजस में हूँ। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की जरूरत और गिरफ्तारी के पहलू पर 3 सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। केजरीवाल अब भले ही जेल में हैं, क्योंकि वो सीबीआई के शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। यानी केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए उनके वकील अदालत दर अदालत अपनी जूतियां घिसने में लगे हैं, लेकिन फिलहाल केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल को ईडी करेगी गिरफ्तार, आपकी मुश्किलों में इजाफा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मे अरविंद केजरीवाल अब खुद भ्रष्टाचार की पहचान बन चुके हैं। भारतीय राजनीति में यह नाम जिस तेजी से उभरा था, उतनी ही तेजी के साथ ये नाम गर्त में मिल चुका है। शराब घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी से एक सवाल भी पूछा गया था, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से गिरफ्तार करेगी। ये सवाल आम आदमी पार्टी की फिक्र बढ़ाने वाला है। ये सवाल तो तभी पूछा जा सकता है जब कोर्ट को ईडी के रवैये और दलीलों से कोई इशारा मिला हो। हालांकि सुनवाई को बाद में टाल दिया गया, मतलब वो सुनवाई अब कुछ और मामलों की सुनवाई के बाद होगी। लेकिन एक सवाल ने कई और सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज नीना बंसल ने ईडी से कहा, मैं असमंजस में हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं? तो ईडी वाले केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है, लेकिन सीबीआई वाले केस में जमानत न मिल पाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। ट्रायल कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अभी फैसला आया भी नहीं था कि तभी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई के एक्शन को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया था और हाईकोर्ट में केस की पैरवी कर रहे सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने गिरफ्तारी को सरासर उत्पीड़न का मामला करार दिया था। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की कानूनी लड़ाई की ये एक मिसाल भर है। पहले ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। ईडी के 9 समन का जवाब ना देना कानूनी दायरे में रहकर राजनीतिक लड़ाई का ही हिस्सा था। फिर भी कोई दांव काम नहीं आया और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। ये ठीक है कि चुनाव कैंपेन के नाम पर कुछ दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन हाल फिलहाल तो बाहर आ पाने जैसी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। अंतरिम जमानत के दौरान भी अरविंद केजरीवाल दफ्तर जाने की उन्हें छूट नहीं थी और ना ही वो किसी सरकारी कामकाज में हिस्सा ले सकते थे।
सिवाय तब जब बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर उनके दस्तखत की जरूरत थी। कहने को तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे चल रही है ये सबके सामने है। अब नया पेच फंसा है दिल्ली में 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है और पिछले साल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने की वजह से उनका झंडा फहराना नामुमकिन है। लेकिन अब ये काम उनकी चहेती आतिशी करने वाली है। दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। आज की तारीख में भी आतिशी के पास ही दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है। क्या आतिशी बनेंगी डिप्टी सीएम? मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकारी जिम्मेदारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने हुए हैं। जाहिर है ये व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा होगा। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को खुद मुख्यमंत्री बने रहने से आखिर फायदा क्या है? मुख्यमंत्री बने रहने से ना तो उनकी गिरफ्तारी रुक पाई, ना ही वो जेल से बाहर आ पा रहे हैं। ले देकर अब तक 1 या 2 फायदे ही देखने को मिले हैं। एक तो उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई थी और दूसरा अदालती सुनवाइयों के दौरान उनके लिए एक दलील दी जाती है कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। अब अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही। अरविंद केजरीवाल से पहले चाहते तो हेमंत सोरेन भी ऐसा कर सकते थे, लालू यादव और बीएस येदियुरप्पा जैसे नेता भी कर सकते थे। और तो और ये अरविंद केजरीवाल को मानना ही पड़ेगा कि हेमंत सोरेन ना सही, लालू यादव और येदियुरप्पा तो उनसे ज्यादा अनुभवी रहे। केजरीवाल जिसे रणनीति का हिस्सा मान रहे थे वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल किसी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिए होते तो कम से कम दिल्ली में सरकारी कामकाज तो होते रहते। महिलाओं को 1000 रुपए देने के वादे पर अब तक अमल हो चुका होता और उसका आम आदमी पार्टी को फायदा भी मिलता। ऐसे और भी कई काम हैं जो उनके जेल जाने से बेअसर हुए हैं। यानी केजरीवाल के सीएम बने रहने के अड़ियल रवैये से काफी नुकसान पार्टी को हो चुका है। कांग्रेस नेता या बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल से ये नहीं पूछते कि वो यूपीएससी के छात्रों की मौत पर चुप क्यों रहे और झंडा फहराने के लिए किसी को अधिकृत करते हुए एलजी को खत भी नहीं लिखना पड़ता। और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि चुनाव तक किसी व्यवस्था का जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल फायदा उठा सकते थे। आखिर हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान चंपई सोरेन भी तो वैसे ही काम कर रहे थे जैसे पहले से सरकारी योजनाएं चली आ रही थी। बिहार में राबड़ी देवी भी तो सरकार चला ही रही थी और राजनीतिक नजरिए से देखें तो लालू यादव भी जेल से ही सरकार चला रहे थे। असल में अरविंद केजरीवाल राजनीति के इसी मोड़ पर चूक जाते हैं और बहुत बात तक खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। और आने वाले दिनों में जिस तरह का अड़ियल रवैया केजरीवाल का रहा है उन्हें इसका खामियाजा और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। वैसे अगर अब ईडी केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है तो आम आदमी पार्टी को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसके लिए भी केजरीवाल ही जो जिद है वो जिम्मेदार होगी। वैसे केजरीवाल और उनका हमराज सिसोदिया भी शराब घोटाले में कंठ तक फंसा हुआ है। अदालतें और जांच एजेंसियां भी इस बात को मान चुकी हैं। ऐसे में फिलहाल उनके बाहर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।